नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सार में। जैसा कि आपको पता है कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और हमें माता रानी का मंडप भी सजाना है। प्रत्येक घर में माता रानी की अत्यंत ही उल्लास से पूजा की जाती है। तो आइए किस तरह माता रानी का दरबार सजाना है हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा मन से देखिए और माता रानी का दरबार सजाइए। सबसे पहले हम एक लाल माता की चुनरी का वस्त्र लेकर के दीवार पे बैकग्राउंड लगा लेंगे। उसके बाद में हमने एक चौकी लगा ली है। आप इस तरह की चौकी ले सकते हैं। चौकी को चुनरी के सहारे सहारे दीवार के हमने टच करके रख दिया है। इसके बाद में हमें चाहिए लाल कपड़ा जो हम इस चौकी पे बिछाने वाले हैं। ये देखिए, आप ऐसा लाल कपड़ा मार्केट से किसी भी कपड़े की दुकान से ले सकते हैं। ये देखिए मित्रों, हमने इसे चारों तरफ से मोली से सिक्योर कर लिया है। इसके बाद अब हम कलश को सजाने की तैयारी करेंगे। हमने एक कलश लिया है। आप किसी भी प्रकार का कलश ले सकते हैं। आप कुम्हार से डायरेक्टली जा कर के मिट्टी का कलश ला सकते हैं। अब हम इसे सजाने के लिए सबसे पहले हम आपको नारियल दिखा देते हैं। ये नारियल हम इस कलश के ऊपर रखने वाले हैं। इसके साथ ही हम सबसे पहले इस नारियल के ऊपर मोली बांधेंगे। नारियल को हम इस तरह से मोली से बांध लेंगे और एक बार चौकी पे रख देंगे। साथ ही अब हम इस नारियल में पहले पानी भरेंगे। अभी हमने इसमें कलश में पानी भर लिया है। इसके बाद में कलश को सजाने के लिए हमने 4 से 5 आम के पत्ते लिए हैं और अब हम इन्हें कलश के अंदर डालते जाएंगे। एक एक करके अब हम इन्हें कलश के अंदर डालते जाएंगे और नारियल रखने के लिए जगह बनाते जाएंगे। ये देखिए मित्रों, इस तरह से हम रखते जाएंगे और एक एक करके इस तरह से नारियल अशोक के सारे पत्ते जमा लेंगे और फिर इसके बीच में हम एकदम बीच में नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमने माता रानी का कलश तैयार कर लिए। इसके बाद में अब हम कलश पर मोली बांध लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम छोटा सा मोली का टुकड़ा लेकर कलश पे बांध देंगे। अब हम कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के लिए हमने एक प्लेट में थोड़े से चावल और रोली ले लिए हैं। इसके बाद में अब हम कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे, स्वस्तिक बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप स्वस्तिक बनाएंगे। माता रानी का कलश अपने आप में बहुत दिव्यता रखता है, इसलिए इसे जितना अच्छे से हो सके हमें सजाना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आप भी धीरे धीरे स्वस्तिक बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, स्वस्तिक हमेशा सीधा होना चाहिए। कई बार हम भूलवश उल्टा स्वस्तिक भी बना देते हैं। ये देखिए, आप बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से बनाइए और अपने मन में पूरी तरह से श्रद्धा रखिए। स्वस्तिक बनाने के बाद अब हम कलश को उसकी सही जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा चावल का आसन बनाना है। तो ये देखिए, हमने एक कटोरी में थोड़े से चावल ले लिए हैं। ये देखिए, हमने बिल्कुल थोड़े से ये चावल ले लिए हैं और अब हम इन चावलों की सहायता से माता रानी के कलश को रखने के लिए एक सुंदर सा आसन तैयार करेंगे। इस तरह से आप चावलों को एक तरफ रखेंगे और उन्हें थोड़ी दूर में फैला लेंगे। थोड़े और चावल, आप थोड़े से और चावल लेंगे और अब बिल्कुल इसके ठीक बीच में कलश को स्थापित करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमारा कलश तैयार है। हमने स्वस्तिक बना लिया है और कलश को स्थापित कर दिया है। एकदम स्वस्तिक आप सामने रखेंगे। ठीक है, अब हम कलश को स्थापित करने के बाद अब हम माता के 9 स्वरूपों को जानने वाली 9 चावल की कोड़ियाँ बनाएंगे। इस तरह से देखिए, आप चावल को छोटे छोटे टुकड़ों में रख करके 9 कोड़ियाँ बनाएंगे। एक एक कोड़ी माता के एक एक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप इस काम को कीजिए। छोटी छोटी 9 आप इस तरह से चावल की कोड़ियाँ इकट्ठी रखाएंगे।
बिल्कुल इस तरह से छोटी छोटी 9 चावल की कौड़ियाँ बना लीजिए। अब हमने 9 सुपारियाँ ली है और इन्हें हम एक एक करके इन सभी कौड़ियों पर रखते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप भी आराम आराम से इस तरह से चौकी माता रानी की तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सरल काम है। यदि मन में श्रद्धा भाव हो तो ये सभी काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इस तरह से हमने माता रानी की चौकी पे ये 9 कौड़ियाँ बना ली है जो कि माता रानी के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इसके बाद अब हम माता रानी के जवारे तैयार करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। इस तरह का मिट्टी का बर्तन आप किसी भी पास की कुम्हार की शॉप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मिट्टी का झावा बोलते हैं और इसके अंदर हम माता रानी के जवारे तैयार करते हैं। इसके लिए हमने थोड़े से जौ लिए हैं और साथ में ही हमने थोड़ी सी मिट्टी ली है। अब हमने थोड़ी मिट्टी ली है और अब हम इस मिट्टी को हमारे उस झावे में डालेंगे। इस तरह से हमने इस झावे में मिट्टी डाल ली है और अब हम इसके अंदर थोड़े से जौ के बीज डालेंगे और पानी डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह थोड़े से जौ के बीज लेने हैं और इस तरह से इस मिट्टी के अंदर डालने हैं। थोड़े और जौ के बीज हम लेंगे। अब हम इसे मिट्टी में मिला देंगे और पानी डाल देंगे ताकि ये भीग जाए और नवरात्रि के दिनों में 3 से 4 दिन में ये उगना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इनमें मिट्टी में जौ डाल देंगे और इस तरह से हमने माता रानी के जवारे भी तैयार कर लिए हैं। अब हम माता रानी की एक फ़ोटो लेंगे और इसे बिल्कुल ठीक बीच में इस तरह से रख देंगे। बिल्कुल इस तरह से माता रानी की फ़ोटो स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी को ओढ़ाने के लिए एक चुनरी लेंगे। बिल्कुल ऐसी चुनरी आप ले सकते हैं। रानी को चुनरी ओढ़ाने के बाद अब हम चौकी का श्रृंगार करेंगे और फूलों से इस मंडप को सजाएंगे। आपके पास जो भी फूल हैं आप उनसे माता रानी की चौकी की सजावट ज़रूर करें और इस तरह से आप फूलों को रखेंगे और अपने मन से माता रानी का दरबार सजाएंगे। ध्यान देना दोस्तों, सफ़ेद पुष्प माता रानी को निषेध है, इसलिए किसी भी कारण से हमें सफ़ेद पुष्प माता रानी को अर्पित नहीं करना है। माता रानी को लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प से ही श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद अब हम माता रानी को तिलक करेंगे। इस तरह से हम माता रानी को तिलक करेंगे और माता रानी के सभी 9 रूपों को हम तिलक करेंगे। माता रानी के सभी 9 रूपों को हम तिलक करेंगे। इसे चावल अर्पित करेंगे। अब हम एक कटोरी में थोड़े पताशे, 3 से 4 पताशे हमने लिए हैं और थोड़ी इलायची रखेंगे। इसका हम माता रानी को भोग लगाएंगे। अब हमने माता की ज्योत के लिए 2 कपूर की टिकिया ली है और इसे हम एक दीपक में रखेंगे और जब हम माता रानी की आरती करेंगे उस समय ज्योत के लिए काम में लेंगे। इस तरह से आप इन कपूर को भी माता रानी की चौकी पर सजाएं। हमने 2 अगरबत्ती ली है और इन अगरबत्तियों को भी हमने माता रानी की चौकी पर रखा है। नवरात्रि के दिनों में जब हम माता रानी का स्मरण करें तो दोस्तों दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, माता रानी प्रसन्न होती है और साथ में ही हम माता रानी के अखंड पाठ और अखंड ज्योत भी करें। इसे भी हम माता रानी के दरबार में रख देते हैं। इसके साथ ही अब हम दीपक के लिए एक दिया लेंगे और उसमें एक बत्ती में जब हम पूजा करेंगे तो माता रानी की ज्योत भी लेंगे। इस तरह माता रानी का मंडप सजकर तैयार है दोस्तों। ये देखिए कितना भव्य दरबार है माता रानी का।
इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति सार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।